दोस्तों आज की फाइट दो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच होने वाली है जो कि अपने वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहे जाते हैं और दोनों का एक ही सपना है, उनको एक ऐसा वर्दी ओपोनेंट मिले जिनके ऊपर वो अपनी पावर का फुल पोटेंशियल से यूज कर सकें। और वो तो कैरेक्टर है बाकी का यूजीरो हानमा और वन पंच मैन का साइतामा। तो आज हम इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स और इनकी एबिलिटीज के बारे में जानेंगे और उस बेस पर इनको डिसाइड करेंगे कौन होगा विनर। तो चलिए आपको ले चलता हूँ एक बैटल अरीना में। क्या दिख रहा है? हाँ? हलवाई क्या? तो पहले बात करते हैं यूजीरो हानमा के बारे में। तो यूजीरो जब 16 साल का था तो इसने यूएसए की आर्मी को अकेले ही हरा दिया था। और मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, यूएसए की आर्मी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में से एक है और इस डर की वजह से यूएसए ने यूजीरो के साथ हाथ मिला लिया था शांति के लिए। अब आप समझ गए होंगे इसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन क्यों कहा जाता है वर्ल्ड का। और बाकी के एनिमे में हमें एक ओलिवर नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में से एक है। अब स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये वर्कआउट के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है। और ये ओलिवर कैरेक्टर जब यूजीरो के सामने जाता है तो यूजीरो ने सिर्फ अपनी कुछ ही % पावर इस्तेमाल की थी और ये उसी से डर गया था और ये यूजीरो के सिर्फ ऑरा से ही डर गया था। अब जब ऑरा की बात आई गई है तो अब इसे सुनो। एक एपिसोड में यूजीरो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर हमें इसका एक खतरनाक ऑरा देखने को मिलता है और ये ऑरा कोई मामूली ऑरा नहीं था, इसने एक पूरी बिल्डिंग हिला दी थी। अब बात करते हैं यूजीरो की स्ट्रेंथ के बारे में। तो यूजीरो जब एक एपिसोड में अपने बेटे बाकी के साथ लड़ रहा होता है तो उस टाइम वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और वो कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं था, वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो गिरने लगते हैं। और यूजीरो इस अर्थक्वेक को रोकने के लिए जमीन में एक सिंगल पंच मारता है, वो भी काफी ज्यादा फोर्स से, और वो अर्थक्वेक वहीं पे रुक जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं ये अर्थक्वेक 6 मैग्नीट्यूड का था। तो अगर यूजीरो इसी फोर्स से एक सिटी की तरफ पंच मारता तो एक पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती। तो यूजीरो की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो। इसका एक नॉर्मल पंच सिटी में अर्थक्वेक ला सकता है, इसके पंच में इतनी ज्यादा पावर जनरेट होती है। अब बात करते हैं इसकी स्पीड के बारे में। तो यूजीरो की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है और हमें इसकी स्पीड भी देखने को मिली है एनिमे में। ये एक पूरी आर्मी के सामने से कुछ ही सेकंड्स में उनके आंखों के सामने से निकल जाता है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आप जैसी अपनी आंख झपकाओगे ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और अगर आप इसके पंचेस को देखोगे तो वो एक साउंड के बैरियर को तोड़ते हैं। तो ये अपने पंचेस को भी काफी स्पीड में चलाता है, इसलिए इसे एक चलता फिरता फाइटिंग मशीन कहते हैं या कहूँ वन मैन आर्मी। बात करें इसकी इंटेलिजेंस की तो ये सामने वाले के मूव्स को देखकर उस मूव को काफी बेहतर इस्तेमाल करेगा सामने वाले से, जिससे इसे हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी एक सीक्रेट पावर की या कहूँ सीक्रेट टेक्निक की, जो कि ये डीमन बैक। तो इसमें यूजीरो अपनी बैक मसल्स को जब दिखाता है फ्लेक्स करके तो उसमें हमें एक डीमन का फेस देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम डीमन बैक है। तो जब भी यूजीरो इसको इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर 2 से 3 गुना और बढ़ जाती है। फिर तो इसके सामने वाले ओपोनेंट को बचाना और भी ज्यादा मुश्किल है और आज तक यूजीरो ने अपनी फुल पोटेंशियल पे पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो यही थी यूजीरो हानमा की पावर्स और एबिलिटीज। अब बात करते हैं इसके ओपोनेंट यानी साइतामा के बारे में। तो साइतामा अपने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। तो पहले ये एक नॉर्मल ह्यूमन ही था, लेकिन अपनी इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद इसके पास एनहेंस लेवल की स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आ जाती है और फिर ये बनता है एनिमे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो, जिसकी डिबेट हर वक्त चलती रहती है। तो साइतामा की स्ट्रेंथ के बारे में बात करने की जरूरत है नहीं, वो हमेशा अपने ओपोनेंट को एक पंच में नॉकआउट कर देता है। वो बड़े से बड़े माउंटेन को सिर्फ अपने एक पंच के शॉक वेव से धूल में बदल देता है। ये इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है और मांगा में तो ये छींक से जुपिटर को उड़ा चुका है। तो जिसकी छींक इतनी पावरफुल होगी तो सोचो साइतामा का सीरियस पंच प्लेनेट पे कितना ज्यादा खतरनाक होगा, शायद प्लेनेट बचे ही ना। बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की। तो साइतामा इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि अभी तक इसका एक बूंद खून भी कोई नहीं निकाल पाया, चाहे कितना ही बड़ा सुपर विलन क्यों ना हो। ये न्यूक्लियर लेवल एक्सप्लोजन को सह चुका है। और बात करें इसकी स्पीड की तो इसकी फाइट जब बोरोस के साथ हो रही थी तो ये लाइट की स्पीड को छू रहा था और मून से अर्थ तक पहुंचने में इसने कुछ मिली सेकेंड ही लगाए थे। तो साइतामा की स्पीड लाइट की स्पीड से भी फास्ट है। जिन्होंने बोरोस की फाइट देखी है साइतामा के साथ वो जानते होंगे साइतामा कितना ज्यादा फास्ट है, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो साइतामा की पावर्स मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए, तो काफी लोगों ने विनर को डिसाइड कर लिया होगा। तो चलिए मैं भी आपको विनर बता देता हूँ। तो अगर यूजीरो और साइतामा की फाइट होती है तो यहाँ पर नो डाउट साइतामा ही जीतेगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर यूजीरो के पंच सिर्फ एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वहाँ पे साइतामा का एक नॉर्मल पंच एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक सीरियस पंच पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आप फर्क जान सकते हो एक सिटी और एक प्लेनेट में। तो यूजीरो की स्पीड सिर्फ साउंड तक ही है, लेकिन साइतामा लाइट की स्पीड से भी फास्ट है। स्पीड के मामले में भी साइतामा यहाँ पर यूजीरो से फार बेटर है। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो यूजीरो को भी अभी तक कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन साइतामा की ड्यूरेबिलिटी कुछ अलग ही लेवल पे है। जब उसकी कॉस्मिक गारो के साथ फाइट हो रही थी तो कॉस्मिक गारो ने साइतामा के ऊपर काफी ज्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अटैक किए थे, लेकिन उसके शरीर में एक चोट का निशान भी नहीं आया था। और मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यूजीरो सह पाएगा। और डीमन बैक अगर इस्तेमाल करता
करता यूजीरो तो मुझे लगता नहीं कि वो साइतमा के आसपास भी पहुंच पाएगा। अगर पहुंच भी गया तो साइतमा हमेशा अपनी लिमिट्स को तोड़ता है, वो उससे और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा फाइट में, और एक टाइम के बाद साइतमा का एक सीरियस पंच यूजीरो के लिए काफी है। बाकी आप लोग डिसाइड करो कौन होगा इस फाइट का विनर, आपका फेवरेट कौन है और अगली फाइट किस पर देखना चाहते हो कमेंट में बताते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।